करते रहते। भिक्षु भी अपने वाले पली बोध के लिए, जैसे नातिगण अपना बांधा हुआ विहार, अपने नातिगण बांधा हुआ विहार, अपनी वस्तु अपने चेले में, अपना गण में, अपने पठन का भी योग्यता रखने वाला, अपने दान के लिए, अपने उपासक जमा करने के लिए, बाजी मारने में, ये जो तूले रहते हैं ये सब संयोजन में आते हैं। ये संयोजन जहां पर से होता है, स्पर्श होने के बाद जो फीलिंग में अनुभव होता है वेदना के तौर पर, सुख या दुख, उसको जानना है। इसके बारे में आयतन प्रबंध के बारे में ये विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। धम्मानुपස්සना के ये पर्व अभी निवारण पर्व हुआ है, खंड पर्व हुआ है। अभी ये आयतन पर्व का ये वीडियो विपස්සना का पार्ट नंबर 16वां है। तो ये आयतन पर्व होने से हम लोगों को ठीक ठीक से जानना है। जैसे विशेष लोग जानने वाले संसार के होते हैं, विशेष के लिए जानकर विशेष धर्म की अनुभूति करते हैं, पा लेते हैं। ये विशेष धर्म विपස්සना है। इस विपස්සना को लेके जो वास्तविक विपස්සना की जो बात आती है, तो वहां अभी भी इति उत्तक है, ग्रंथों में सभी उसके सभी विद्यमान है। तो ये देखने से हम लोगों को पता लगता है कि कौन मनुष्य कब, कहाँ, कैसे, किस कारण के लिए, किस पाने के लिए ये विपස්සना किया जाता है, विपස්සना क्या, ये सभी मालूमात हो जाते हैं। लेकिन जिसका उद्देश्य सही का है वो करेगा, जिसका उद्देश्य नहीं है, जिसको आर्य विनय से कोई आर्य विनय से विनीत नहीं, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं, आर्य सद्धम्म से व्याख्या से परिचित नहीं, आर्य सिद्धांतों से परिचित नहीं है, आर्य सत्पुरुष से परिचित नहीं, वो भला कैसा मनुष्य विपස්සना कर सकता है। लेकिन आज के जमाने में जो इंटरनेट का जमाना होने से बहुत सारे लोग सुख के लिए बहुत छटपटाते हैं, उदासीन होते, तो उनके लिए एक विपස්සना नाम का जो प्रभावित हुआ सद्धम्म, जैसे लौकिक मॉडर्न विपස්සना, बर्मा के अधिकतर भिक्षु यही विपස්සना शिक्षा देने, उसके प्रभाव में सभी लोग आ जाते हैं। तो हम लोग तुलना करें जिसका उद्देश्य है। जैसे विशुद्धि मार्ग बोलता है एकायनो मग्गो विशुद्धि, तो विशुद्धि मार्ग में न्याय है। अगर कोई अपने गलती से मार्ग में गिर जाए तो मार्ग में आने के लिए मार्ग होता है। तो अगर कोई मार्ग में गिर गया, समझो कोई जानबूझकर करते हुए हो गया या कोई अचानक गिर गया, उसके लिए मार्ग में आने के लिए न्याय है विशुद्धि मार्ग का। उस न्याय के तौर पर देखने से कोई भी भला ये यथार्थ विपස්සना में भलाई मार्ग का साक्षात्कार नहीं कर सकता, लेकिन वो मार्ग में तो रहेगा, उसका भव और दुख तो नहीं बढ़ेगा, उसके कलेश और तो नहीं बढ़ेंगे। सुख के हेतु के कारण सभी संसार जिए जाता है सुख के लिए, लेकिन ये सुख का परिणाम तो दुख कारक ही होता है। इतना ही जानते हुए प्रज्ञावान विशेष धर्म को पा लेते, विशेषता पाने वाले लोग कोई विपස්සना कर सकते हैं। तो इसके बारे में समझाते हुए ये धम्मानुपස්සना है। तो देखिए संक्षिप्त में ये आयतन पब्ब है। आयतन पब्ब में जैसे कि समझो चक्षु है, श्रोत्र है, घ्राण है, जीवा है, काया है। ये अंदर भी है, बाहर भी है। जो मनोदारिक है, पंचोदारिक, अध्यतन बोला जाता, मनोदारिक बहिर्दा बोला जाता, बाहर के। जैसे अध्यत मनोदारिक कैसा, जैसा कोई अंधा आदमी है, अंधा आदमी होने से उसको भी फीलिंग आती है, तो कोई ना कोई रूप अपने में अनुगमन करता है ना, वैसे सपने आते हैं। जैसे आंखों बंद करके रूप देखते हैं, हमको रूप देखने से भी फीलिंग आती है, तो ये हो गया मनोदारिक। बहिर्दा ने आंखों खुले आंख से देखना, तो खुले आंख से देखकर अपने में यथार्थ प्रज्ञापूर्वक जानना विपස්සना है। केवल अपने आंख बंद करके कोई भी संस्कार को चिंतन मनन न करते हुए केवल श्वास को ही देखते रहना, या वेदना के तौर पर देखने से केवल लोभमूलक द्वेषमूलक है, इतना ही जानना, तो ये कोई विपස්සना का एक बहुलीकरण हो जाता है। यथार्थ विपස්සना करने वाले छूट जाने से प्रभाव में आने वाले विपස්සना करने वाले भी लोग दुनिया में अभी अस्तित्व में हैं। तो देखिए जिसका उद्देश्य ऐसे का वो समझ सकता है। तो ये चक्षु है, तो चक्षु का आलम्बन रूप है। श्रोत्र है तो श्रोत्र का आलम्बन शब्द है। घ्राण है तो घ्राण का आलम्बन गंध है। जीव है तो जीवा का आलम्बन रस है। काया है तो काय का आलम्बन फोटम स्पर्श है, फोटम।
देखो, तो ये चेतना के कारण हेतु पटिच्च, यंच तदुभयम पटिच्च जो शब्द आता है, तो पटिच्च चेतना हमारे के कारण हेतु। हाँ, कारण हेतु में 10 संयोजन बोला गया है यहाँ पे, 10 संयोजन। 10 संयोजन यानी जैसे कोई साधु संत होने के बाद भी संयोजन में बंधा रहता है, जैसा कोई भिक्खु भी हो, अभी उसका लास्ट का भी मार्ग का साक्षात्कार करने का है, फिर भी वो भिक्षु बंधा रहता है संयोजन से। वो लोगों को तो बड़ा त्यागी दिखेगा, धुतांगधारी दिखेगा, बड़ा त्याग, कोई भी साधु संत बड़े त्यागी जपी दिखेंगे, लेकिन फिर भी वो संयोजन से बंधे रहते हैं। भला वो हिंसा, चोरी, व्यभिचार करते हुए कायिक वाचिक कर्म नहीं करते, लेकिन मानसिक कर्म में बंधे रहते हैं। भिक्खु भी अपने वाले परिबोध के लिए, जैसा नातिगण अपना बांधा हुआ विहार, अपने नातिगण बांधा हुआ विहार, अपनी वस्तु अपने चेले में, अपना गण में, अपने पठन का भी योग्यता रखने वाला, अपने दान के लिए, अपने उपासक जमा करने के लिए, बाजी मारने में, ये जो तूले रहते हैं, ये सब संयोजन में आते हैं। ये संयोजन जहां पर से होता है, स्पर्श होने के बाद जो फीलिंग में अनुभव होता है वेदना के तौर पर, सुख या दुख, उसको जानना है। इसके बारे में आयतन प्रबंध के बारे में ये संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हो। तो ये संयोजन है 10 मुक्ति के बंधन संयोजन। काम राग है, रूप राग है, माना यानी अहंकार, पट्टी यानी क्रोध, ईर्ष्या है, जलन, मात्सर्य यानी मोह, उद्दच्च यानी उदासीनता काम भोगों के लिए, कुकुच यानी पश्चाताप न होने से, विचिकित्सा बुद्ध वचन पर विचिकित्सा, और अविद्या यानी सत्कार, जो मुझे मैं बोलने वाला शब्द। देखो, इस जानने वाला प्रज्ञा पूर्वक ही जान सकता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बोलता है, लेकिन वो जानने वाले में इस काल में बड़ा कमियां होने से चलता है। तो देखें, तो ये ऐसा कहा गया है, विशेष लोग विपස්සना करते हुए उस समय की स्थिति में उस भिक्षु के लिए ऐसा बोला हुआ ये विपස්සना है। तो कैसा है देखो, जैसे कि कतमाच भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, इदं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, अद्यतेनेषु बाहिरेषु आयतनेषु, इदं भिक्खवे भिक्खु चक्षु च पजानाति, रूपे च पजानाति, यंच तदुभय पटिच्च उपन्नस संयोजन उत्पादो होती तंच पजानाति, यथाच उपन्नस संयोजन पहानं होती तंच पजानाति, यथाच पहिन्नस संयोजनस आयति अनुपादो होती तंच पजानाति। जैसा संयोजन जहां कारण हेतु से उत्पन्न होता, कहां पे, जो रूप है यानी चक्षु का आलंबन, तो ये काम राग, रूप राग, पठिक, मात्सर्य, कोई भी एक ना एक वस्तु अपनी परिबोध के कारण या अपने वाले चेतनाशील के बारे में, बहुत सारे चेतनाशील होते, शिलखंडा में देखे, आत्माधिपतिशील, लोक अधिपतिशील, और भाग्यशील, अनिभाग्यशील, बहुत सारे ऐसे शील के प्रकार, अपर्यंत परिपूर्णशील, अपरामुष्टशील, ये बहुत सारे संयोजन के बंधे हुए हैं, यानी मुक्ति के लिए ये बहुत बंधनकारक होते हैं। तो इसके लिए बोला गया यंच तदुभयं पटिच्च, यानी ये जब रूप को आलंबन चक्षु में विज्ञान रहता, वहां स्पर्श हो जाता है, तब प्रिय लगता है, तो उसका लोभ मूलक धर्म वेदना में अनुभव हो जाएगा, सुख कारक वेदना होगी। अगर उसको नहीं चाहता है, जिसको अपनी वस्तु नष्ट होने से या कुरूप रूप देखने से, तो ये पटिक उत्पन्न होगा, तब उसके वेदना में दुख कारक वेदना अनुभव हो जाएगी। तो ये संयोजन लास्ट का होता है। इसलिए बोला गया, ऐसा अगर प्रज्ञावान हो तो वो देखते देखते जिसके पास अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण है, 520 समाधि, 4 अर्थ सत्य का अनुभव है, अभी वो विशुद्धि मार्ग में मार्ग का साक्षात्कार करने वाला है मार्ग का, तब वो विपස්සना करते समय ऐसा प्रज्ञा पूर्वक जानने वाले के लिए कहा है। देखो, यंच तदुभयं पटिच्च संयोजनस उत्पादो होती, ऐसा करने से पर से उत्पन्न हुआ ऐसा जानता है, उत्पन्न होने से प्राण हो रहा है ऐसा जानता है, प्राण होने के बाद वो प्राण होकर और डबल नहीं उत्पन्न होता है ऐसा जानता है। ऐसा प्रज्ञा पूर्वक जानने वाले के लिए विपස්සना कहा गया है। तो देखिए दूसरा, सोतच पजानाति सद्देच पजानाति, यंच तदुभयं पटिच्च संयोजन उत्पादो होती तंच पजानाति, यथाच उपन्नस संयोजनस अनुपादो होती तंच पजानाति, यथाच
पहानंग होती तंच पजानाति यथा च पहिन्नस्य संयोजनस्य आयति अनुपादो होती तंच पजानाति। जैसे सोच रहा है तो शब्द उसका आलंबन है, कोई ना कोई कारण हेतु से पटिच अंच तदुभयम पटिच, वहां कारण हेतु पर्श होता है, पलिबोध होता है। बहुत सारे मुक्ति वाले के लिए ये संयोजन होता है। तो पलिबोध होने से, जब पलिबोध होता है तो ये प्रिय मना का अपने न्यातिगण के लिए, अपने वाले अपना स्वयं विहार बांधने के लिए, अपने वाले बहुत सारे उपासक में प्रतिष्ठित होने से, कीर्तिमान होने से जो होने वाला स्वभाव होता है, ये होता है संयोजन। जैसा हुआ, जैसे किसी की कीर्ति, कोई भिक्खु हो, उसकी कीर्ति सुन लिया उसने, वो कोई अपनी प्रशंसा करता है, कोई लोग बड़ा स्वागत करता, बड़ा उसका हर्ष उल्लास से खिल जाता है, तब वेदना उसकी वाली लोभ मूलक ही होती है, वो संयोजन के कारण। जैसे कोई उसके न्यात्यगण हो, उसके ऊपर पलिबोध हो जाता है। जैसे कोई उसको उसके बारे में निंदा करता है कोई लोग, तो निंदा सुने हुए बगैर पटिक उत्पन्न होता है, तो संयोजन पटिक उत्पन्न हुए बरोबर पटिच उत्पन्न हो गए, वेदना में दुख कारक ही वेदना होती है। तो इसमें बंधा रहता है ये संयोजन में। तो इसी कारण फिर घाने च पदानाति गंधे च पजानाति यंच तदुभयम पटिच संयोजन अनु यंच उपन्नस्य संयोजन उपादो होती तंच पजानाति यथा च उपन्नस्य संयोजनस्य पहानंग होती तंच पजानाति यथा च पहिन्नस्य संयोजनस्य आयति अनुपादो होती तंच पजानाति। जैसे घान है, गंध है और दुर्गंध है, तो जैसा गंध है तो कोई कोई लोग अपने कान में अत्तर के टीले डालता है ना, काटन में डालकर, और कोई कोई लोग दुर्गंध आने से ऐसा कपड़ा लगाता है ना। क्यों? कि जब आपसा कपड़ा लगाता है उसका मतलब उसमें पटिक आ गया, और जब वो टीला लगाता है ऐसा तो समझा वो चाहता है, तो ये लोभ मूलक है। लोभ मूलक ऐसे चाहने वाले बहुत सारे, जैसे एक बार की घटना आती है, कोई आनंद ने ऐसे फूल का सुगंध सूंघ लिया, तब उसको चोर कहा। क्यों? आरे जन के लिए ये चोरी है, क्योंकि उसने सुगंध लिया। क्योंकि सुगंध में और दुर्गंध में लोप टोप न होना, यही संयोजन का न्याय है, यही विपස්සना का न्याय है। इसी कारण कहा गया है, जब कोई गंध गंध के कारण जब प्रसन्न फील हो जाता है, सुख वेदना में लोभ होता है, अगर दुर्गंध आता है तो दुख वेदना में लोभ होता है, संयोजन के कारण, जहाँ पटिच संयोजन से उत्पाद होती। ऐसे जानने वाला प्रज्ञा पूर्वक जानता है तो ये अनुपन्न उत्पन्न होने वाला प्राण हो जाता है। प्राण होते होते वो और डबल नहीं होता, ऐसा जानते हुए प्रज्ञा पूर्वक जानता है, ये विपස්සना यथार्थ करने वाला। फिर जिह्वाच पजानाति रसेस पजानाति यंच तदुभयम पटिच उपन्नस संयोजन उत्पादो होती तंच अनुपादो होती तंच पजानाति यथा च उपन्नस संयोजनस पहानंग होती तंच पजानाति यथा च पहिन्नस संयोजनस आयति अनुपादो होती तंच पजानाति। जैसे जीवा, तो उसको खाने के प्रिय मनापे लगने वाले, जैसे आजकल कितने चाट है, न जाने कितने फास्ट फूड है, न जाने कितने कला गुण से इंटरनेट का जमाना होने से न जाने कितना रेसिपी ले लेके लोगों को खाते हैं पीते, और चाहता है सुख। जब और अच्छा लगता है तो उसका कारण लोभ होने से सुख वेदना आ जाएगी, तो ये काम राग रूप प्राप्त में चला जाएगा। अगर उसको खाना वो अच्छा नहीं लगता, उसने ऑर्डर तो दिया लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो उसमें पटिक आ जाएगा। तो पटिक आ जाने से आजकल के लोग सब्जी रोटी खाना छोड़ दिया, लोगों ने मैगी खाते, फास्ट फूड खाते हैं। ऐसा जमाना आने से जब वो उसको अच्छा नहीं लगेगा तो पटिक आ जाता है। पटिक आने से संयोजन में ऐसा कौन जानता है? जिसका मार्ग का साक्षात्कार का समय आया, वो प्रज्ञा पूर्वक विपස්සना करने वाला, ऐसा दोनों में लोकटोप न होते हुए अगर वो अनुपन्न होने वाला संयोजन है तो ऐसा जानता है, ऐसा जानकर वो प्राण कर देता है। ऐसा लोकटोप न होते हुए प्राण होते होते वो आयति अनुपादो होती, आयति फिर वो पहानंग होती, फिर आयति अपने आप वो डबल उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे कहा गया। फिर काहे च पजानाति फोटब पजानाति यंच तदुभयम पटिच उपन्नस संयोजनन अनुपादो होती तंच पजानाति यथा च उपन्नस संयोजनस पहानंग होती तंच पजानाति यथा च पहिन्नस आयति अनुपादो होती तंच पजानाति। जैसे ये काय है तो उसका स्पर्श होने वाली जो भी धातु वस्तुमान है, जैसे समझो ठंडी है,
ठंडी में अगर उसको लो करके कपड़े दिया तो कितना अच्छा लगेगा, उसको सुख वेदना होगी। अगर ठंडी रहने के बाद भी, ठंडी रहने के बाद भी अगर उसको बर्फ दे दिया उसके आंख के ऊपर तो कितना गुस्सा आ जाएगा। तो जैसे ये जो कोई भी वस्तु आलंबन में ये जब पटिच यंच तदुभयम पटिच, जो भी उत्पन्न कारण हेतु से जो जहां स्पर्श होता तो सुख लगने वाले वेदना में, दुख लगने वाले वेदना में यो समान रहता है। समान रहने यानी स्पर्श नहीं होने देता। स्पर्श न होने देने के कारण कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा करने तो देखो अंगार में जला के देखो, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं, यथार्थ प्रज्ञा पूर्वक जानने वाले के लिए होता है। तो देखो काया के लिए जब ये संयोजन स्पर्श हो जाता है, स्पर्श हो जाने से जैसे कि समझो खाया पिया, खाने के बाद उसको जरा थीन मिद्दा आता है यानी आलस आ जाता है, तो वो बोलता है नहीं मैं बैठूंगा, बैठने के बाद बोलता है थोड़ा लेटूंगा, तो लेटता, लेटते लेटते 2 घंटे वो आराम करता है यानी आलस के कारण सो जाता है। तो ये हो गया जब लगने वाला सुख है, बड़ा सुख कारक होता है। जब बोलता है तू तो नकल करता है, तू तो ध्यान करता है, बोलते सो गया, तो बोलते हैं उसको गुस्सा आ जाता है। तो ये किस कारण आता है, तो यंच तदुभयम पटिच यानी किस कारण से, तो उसमें पटिक आ गया, माना अहंकार होने के कारण ये काया में ऐसा उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है। तो इसी कारण ये बोला गया हुआ है, जैसे उत्पन्न हुए हैं जो संयोजन वैसा अनुपन्न हुए तो जानना, जानने से प्राण हो जाता, प्राण हुए अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे तरह आयतन को जानने के लिए ये विपसना है। तो इति अज्जतन वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। अज्जतं बहिद्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, समुदय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति, वेव धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति, समुदय वेव धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति। अति धम्माति वा पनस सति पच्चुपट्टिता होति, ज्ञान देव ज्ञानमत्तायं पठिसति मत्ताय, अनिश्चितो च विहरति, न च किंच लोके उपादीयति, एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। देखो ऐसा प्रज्ञा पूर्वक जिसका टाइम सोतापन्न होने का जो विपसना करता है, प्रज्ञा बोला जाता, तो वो विपसना करने वाला जो कोई ऐसा सत्पुरुष पहुंचा हुआ है भिक्खु, और वो लोग करने के लिए जब तैयार हो जाता तब अपने आप अंदर और बाहर है ये संयोजन है ऐसा जानता है। ऐसा जानते हुए वो समुदय है, ये तृष्णा का प्रपंच है, ऐसा उत्पन्न होकर वे होते रहता, ऐसा जानता है। ऐसा जानते जानते वे संयोजन नचकिंचिलो के उपादीयति, जो आप और वो प्राण होने से और वो ये लोक में उत्पन्न यानी अपने काया आयतन में उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा जानता है कैसे, अनाश्रित होकर। ऐसा विहार करने वाला प्रज्ञा पूर्वक कोई भी बनते, ऐसा कोई भिक्खु जिसका मार्ग का साक्षात्कार होने का वैसा जानने वाला होगा। तो ये जो विपसना किसके लिए है, जिसका अपदान है, बुद्ध धम्म संघ का बीज है, जिसको गोत्र भूचित्त बोला जाता है। बिना गोत्र से किसी का भी साक्षात्कार नहीं होता। ध्यान से सुनो, जिसका अष्टांगिक मार्ग है, इसका 10 पर्यंत परिपूर्ण है, पर्याप्त धर्म है समाधि के लिए, मुक्ति के लिए 10 पुण्य कर्म। और समाधि जे इसके पास 10 पुण्य कर्म हो तो समाधि होती है, वो पास तो भी ध्यान उसको पास निवारण से करने वाला होना चाहिए। फिर ऐसा करने से 4 आर्य सत्य का अनुभव परिपूर्ण हो जाता है। तब समाधि दृष्टि क्लियर हो जाने से वो मनुष्य 4 स्मृति प्रस्थान यानी विपसना करने लायक हो जाता है। तो विपसना करता है कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तनानुपसना, धम्मानुपसना। काय में ये 60 विशुद्धि में एकायनो मग्गो, इसीलिए कहा गया एक ही ऐसा मार्ग है 7 विशुद्धि का। इनमें से मार्ग का साक्षात्कार होता है, कभी कभी मार्ग में जाके भी फिर वो गिरा हुआ फिर डबल वापस आ सकता है मार्ग में। ऐसे करके मार्ग और अमार्ग का वहां पे न्याय है। तो इसी कारण वो उसके लिए विपसना करने के लिए ये आयतन पर्व के बारे में विपसना का पजानाती प्राण होना, ऐसे ये यथार्थ विपसना ऐसे विशेष जानने वाले विशेष भिक्षु संघ के लिए, जो लोकत्र मार्ग वाले के लिए है। अभी के काल में जो विपसना नाम के जो प्रभाव के कारण लोग हमारे पास आता है, बोलता है मैंने तो सतीपटान किया है 2 4 किया। हाँ, तो मैं बोलता तुम कौन से पर्व का ध्यान करता, कौन सा आलम्बन है आपका वाला, तुम लोग ऐसे जानता है
जहाँ पर्श होता है, पर्श होने के बाद संयोजन उत्पन्न होता है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो नहीं, उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है, जानता है बोलते हैं। लेकिन जो भी वेदना है ये दुख वेदना है तो द्वेष की है, और जो सुख वेदना है लोभ की, ऐसा जानता है बोलते। तो केवल वेदनाएं जानना है क्या बिन कारण हेतु से? तो जैसे कि समझो ये संसार में जो भी लोग अडानी होते हैं, जो जिए जाते हैं, तो क्या ये अपने में जानते हुए जीते हैं क्या? मेरे में संयोजन है, अंदर है, बाहर है, समुदाय है, तृष्णा का प्रपंच है, ये दुख का कारण है, ऐसा जानते हुए जीते हैं लोग? ये अनारी लोग होते हैं। इनमें से दूसरा पठन पाठन करने वाले साधु संत या लौकिक धर्म के पठन पाठन करने वाले भी लोग होते। ये संयोजन है, निवारण है, इतने धर्म होते, पाठ करते, लेकिन उसके पास इतनी प्रज्ञा नहीं होती, क्योंकि पाठ ही होते हैं वो लोग। बहुत प्रवचन करता लेकिन आचरण के धर्म नहीं होते। तो ये दूसरा है पाठ करने वाला, चाहे लौकिक धर्म वाला हो तो चाहे वहां पे जो कोई शास्त्रवादी है या आत्मवादी है, वो भी विपස්සना नहीं कर सकता। वो भी बोलता है ये पंच उपाप, ये बोलता है ये 5 स्कंद है, 5 धातु है, पृथ्वी आप तेजनी वायु आकाश धातु, ऐसे करके ये भी बोलते हैं। लेकिन वो ऐसे अपने में जान नहीं सकते, क्योंकि ये पराधीन होते। ये कोई तो भी बनाने वाला है ऐसा मानते हुए उसके सिद्धांत होने से यथार्थ अपने में वेदना के तौर पर नहीं जान सकता। तो ये पठन पाठन वाला दूसरा। तीसरा प्रज्ञावान, तो जो प्रज्ञावान को जिसका अपदान है, अष्टांगिक मार्ग, पुण्य कर्म, समाधि है, चार आर्य सत्य का ज्ञान होने से वो प्रज्ञावान है। इसी कारण प्रज्ञा पूर्वक को अपने स्मृतिमान होकर 4 स्मृति पसना का अभ्यास करते हुए यहाँ विशुद्धि मार्ग में मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए विपස්සना करता है। देखो अभी मॉडर्न जमाने में ये सीधा विपස්සना करने का रास्ता छूट जा रहा है, छोड़ता है। और ये बर्मा में जो लोग, बहुत सारा लोग लौकिक विपස්සना मॉडर्न करता है, वहां किसी का दृष्टिकोण हो या नहीं हो, किसी का गोत्रभू हो या नहीं हो, अष्टांगिक मार्ग हो या ना हो, किसी के पास समाधि हो या ना हो, किसी के पुण्य कर्म हो या ना हो, हर कोई मनुष्य सब के लिए कामन आए, आनापान अतिक्रमण करे, संवेदना के बल पर उदय की प्रैक्टिस करे, भांग ज्ञान के लिए आलम्बन लेके अनुरेणु परमाणु बुद्ध बुद्ध फील हो जाए, उसकी रेल सेल करते करते वो उदय ज्ञान प्रतिमंडित होने से छूट नहीं सकता। फिर अपने पास घर बैठे सुख आ जाता है, प्रीति से उछल जाता है, गदगद खिल जाता है, और प्रीति से वो रोम रोम खिल जाता है। प्रीति, प्रसिद्धि और अविभास के कारण उसको आकाश में उड़े जैसा लगता है, ऐसे झटका आता है, प्रकाश गिरता है, लाइट गिरता है, और इसके लिए और वीर्य करता है, और वो नामारूपा प्रपंच का उदय के समुदय के कंटिन्यूटी में जानते रहता है। तुष्ण तीक्ष्णता से ब्रह्म काइक तक चित्त फैल जाता है। तो सुख भी होता है उसमें बहुत सारा, जैसा यहाँ मेडिटेशन का सुख होता है त्याग का, वैसा बिना कारण से सुख लगता है इस फीलिंग के कारण। और उपटान यानी सम्यक स्मृति कथमाच सह भिक्कवे सम्मा स्मृति योको भिक्कवे आतापि संपदानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनसानं काये कायानुपस्थिति, यानी विपसना सही की उसकी छूट जाती है करने वाले की भी, जो जिसका करने वाले है विपसना करने वाले, वो भी ये प्रभाव में आकर उसकी सही की विपसना छूट जाते है, उपस्थापन हो जाता है। इसका स्मृति वो अभी तरंगती रहती है, वो झूठी आलम्बन, उसको अमार्ग कहा है, उसके लोग भूल-भुलैया मार्ग कहते हैं। और उपेक्षा, सभी उसके काम रिक्त होकर के उपेक्षा में रहता है वो। जैसा यह चतुर्थ ध्यान में प्राप्त होने से उपेक्षा से विहार करते, वैसे ही यहाँ उपेक्षा आते। ऐसे करने के बाद उसको अहंकार भी 10 बढ़ता है, लोभा संवेदना के आसक्ति बढ़ता है, और मिथ्या दृष्टि के कारण, ये प्रभाव के कारण 10-10 साल की रेल चलोने से वो कैसा सही का बोलेगा। इसी कारण सही की विपස්සना जानने वाले अभी लोग खत्म होने जैसे हो गए। और ये जो मॉडर्न विपස්සना का जो बर्मा के जो परिचलन चालू हुआ था 18वीं सदी से, तो वहां से सभी लोगों के लिए कॉमन हो गया, ऐसा वहां पे विवाद हुआ था। वहां के बर्मा के भिक्षु बोलते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, तो वहां से विवाद है। अभी ये विवाद सभी देश में है, लंका, थाईलैंड, बर्मा में। अच्छे ये यथार्थ मार्ग की विपස්සना करने वाले के सामने ये विपස්සना प्रभावशाली लगता है, उसके सामने ये झूठे गिरने के कारण उसको चाहने वाले कम होते हैं, उस पर चलने वाला कम होता है। अब ये धारण करने वाले कम लोग होने से उनके प्रभाव में लोग विपස්සना बोलते हैं। इसी कारण हम रोज के रोज जानते हुए हम लोग ऐसे लोग आते और उसको दूसरा कोई धर्म नहीं सुनना आता, केवल विपස්සना अपनी सुनाने के लिए आते हैं। कोई अपने ही सुनता है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये जानता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, और कोई लोग अपने हमारी सुनने के लिए आता है, लेकिन जब हम यथार्थ सुनाते तब उसको हजम नहीं होता है। और कोई लोग
बहुत सारा भिक्षु भी यथार्थ जानने वाला, बड़ा त्यागी जपी भी होता है, बड़ा त्यागी है, काम भोगा त्याग करके भिक्षु, फिर भी इसके प्रभाव में आने से वो भी बदल चुके होते हैं। तो इसी कारण असलियत के सामने इनका झूठा प्रभाव होने से ऐसे चलता है। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, ना कोई उसको प्रज्ञा चाहिए, ना उसको कोई अष्टांगिक मार्ग चाहिए, ना उसका गोत्रोचित चाहिए। ऐसे करके वो करते हैं। इसी कारण बहुत सारे फॉरेनर के लोग वहां आते हैं और वहां पे ऐसे बोला जाता है, वेदना में आसक्त होकर रंग रूप में उलझ जाओगे तो राजमार्ग छूट जाएगा। भूल भुलैया में जानने की निरंतरता रखने से विपස්සना निर्वाण की कुंजी है। और वहां से अगर तुम भूल भुलैया में गिर जाओगे अंधी गली में तो वहां से निकलना दुर्बल होता है, दुर्लभ होता है। ऐसे वो वहां के बर्मा के भिक्षु भी बोलते हैं। और बर्मा के भिक्षु ऐसी भी शिक्षा देते हैं, यथार्थ देने वाले भी सेंटर है और ऐसे भी देने वाले है। लेकिन वहाँ ऐसे देने वाले फॉरेनर लोग बड़े प्रभावित होकर वहाँ बड़े बड़े सेंटर चलते हैं। तो इसी कारण ये आयतन पबन है धम्मानुपसना का। तो ये यहाँ समाप्त होता है।